तू कोई पतिव्रता है क्या? 5-5 को रह रही है, रंडी है तू, बदमाश। ये शब्द कर्ण बोला कि तू 5-5 को रह रही है। तो मेरे भाइयों, द्रौपदी की आंखों से आंसू निकल गए। जब कर्ण ने यह कहा कि तू रंडी 5 को रहती है तो क्या बोली द्रौपदी? एक कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जबान पे बंदी है। अंधे का है एक सिर्फ क्या सभी सबाया अंधी। अंधे का है एक सिर्फ का सभी सबाया अंधी है। अंधे का है एक सिर्फ ये सभी सभा क्या अंधी है। अरे अंधा के तो एक अंधा है दुर्योधन। जितने जो सभा में बैठे सब अंधे हो। बिना भाव के टूटन लगी या इज्जत मेरी मंदी है। आधारण बिल्कुल जान रही है, नियत सबकी गंदी है। गुरुदेवन मन में जान लई अब नियत सभी की गंदी है। गुरुजी मन में जान लई या नियत सभी की गंदी है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा एक घर घर ताने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के सम में सब लोग बिराने हैं जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के सम में सब लोग बिराने हैं जाएंगे। ए मत वो नंगी करे सभा में, ये दौड़ाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के सम में सब लोग बिराने हैं जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के सम में सब लोग बिराने हैं जाएंगे। ये कर्ण जैसे महारथी, इनकी जबान में लगाम नहीं है। अरे धृतराष्ट्र अंधे हैं तो उनका बेटा अंधा है। तुम जितने बैठे सब अंधे हो। जो बिना कीमत की हमारी इज्जत लुट रही है। मैं समझ चुकी हूं कि जितने बैठे सबकी नियत में गंदगी है। जो पराई औरत को नंगी देखना चाहते हो। और द्रौपदी आंखों से आंसू डालते हुए बोली, वो रंडी और बदमाश बता रहे, बाकी सभी खरे बैठे। मोर रंडी और बदमाश बता रहे, बाकी सभी खरे बैठे। और नीति और गुणवान यहाँ पे नीची नारी करे बैठे। नीति और गुणवान यहाँ पर नीची नारी करे बैठे। नीति और गुणवान यहाँ पर नीची नारी करे बैठे। कोई दर्द सुने नहीं मेरा, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे। और दुर्योधन मोराण समझ मेरे 5 पति मरे बैठे। दुर्योधन मोराण समझ मेरे 5 पति मरे बैठे। दुर्योधन मोराण समझ मेरे 5 पति मरे बैठे। कोई दर्द सुने नहीं मेरा, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे। और दुर्योधन मोराण समझ मेरे 5 पति मरे बैठे। दुर्योधन मोराण समझ मेरे 5 पति मरे बैठे। दुर्योधन मोराण समझ मेरे 5 पति मरे बैठे। आधार की हिलकी भर गई है, घर घर अफसाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के सम में सब लोग बिराने हैं जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के सम में सब लोग बिराने हैं जाएंगे। गंधार कहने लगी, बेटा अब तू जिंदा क्यों है? तुझे मर जाना चाहिए। दुर्योधन की हिचकी आई, लोगों उसके प्राण निकल गए, मर गया। इधर गंधार रोती हुई आंगन में आ गई और दादा भीष्म बाणों की सैया पर हैं। सत्संग चल रहा, चाचा विदुर, कुंती, गंधारन, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी
पांचों पांडवा द्रौपदी, भगवान कन्हैया, वेद व्यास सत्संग कर रहे हैं। सत्संग करते करते फागुन का महीना आ गया। तुम लोग कथा सुनने आए हो या तफरी लेने आए हो? क्यों? बड़ी शांति से बैठ जाओ। जब फागुन का महीना आया, दादा भीष्म ने कन्हैया की तरफ देख के कहा, तत्थम सुपथम शृणोतु वाक्यम। हे केशव, हे कन्हैया, जीवन की अंतिम सांस नैया किनारे से आ गई है। जो मैं लंगर खींच रहा हूं केवल तुम्हारे बलबूते पर खींच रहा हूं। यहां तो तुम पांडवों का पक्ष बजाते रहे, अब ये बूढ़ा मर करके तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा है, वो निठुर बन जाइयो। इतने वचन सुने हैं